हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और आज हम पढ़ेंगे एक्सेल का जो बेसिक एकदम स्टार्टिंग से, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो पूरा हम देखेंगे। तो यहाँ से हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं और पहले कुछ फॉर्मेट दिए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे खुद सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा आपको बता देती हूँ। तो ये आप पूरा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्क बुक। और जो ये आप देख रहे हैं ये होती है टैब, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, अलग अलग टैब। और इसके नीचे जो पूरा रहता है उसको बोलते हैं रिबन। और रिबन में क्या रहते हैं, अलग अलग ग्रुप रहते हैं, जैसे अलाइनमेंट, स्टाइल, ये सब अलग अलग ग्रुप रहते हैं। एक ग्रुप में 4-5 अलग अलग टैब बने हुए हैं, आइकन बने हुए हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि देखिए मर्जन सेंटर, उसमें बहुत सारे ये बने हुए हैं। तो हम बोलते हैं कि जो होम टैब है उसके अंदर जैसे एक ये अलाइनमेंट ग्रुप है इस तरह से। और यहाँ पे फाइल में जाके आप ओपन, क्लोज, सेव ये सब आप कर सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में बहुत सारे ये ग्रुप हैं। देन पेज लेआउट है, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब अलग अलग टैब यहाँ पे है। तो ये आपको धीरे धीरे अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है एड्रेस। तो किसी सेल का ये एड्रेस यहाँ पे लिखा होता है। जैसे ये जो सेल सेलेक्ट है, कोई भी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं उसका एड्रेस वहाँ पे लिखा होता है। और अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हम कोई सेल में लिखते हैं वो वहाँ पे टाइप होता है, तो आपको वो क्लियरली शो होता है। वहाँ से भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कोई भी टैब को सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको कुछ भी लिख के दिखा देती हूँ, जैसे कि इक्वल। कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले हम इक्वल लगाते हैं एक्सेल में। एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोई भी, जैसे 2+2 कितना होता है, तो वो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2+2 और मैंने एंटर किया तो आ जाएगा 4। बट यहाँ पे 4 दिख रहा है, बट जो वो है उसमें फॉर्मूला आपको दिखेगा कि ये फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है। गाइज आपको दिख रहा होगा, मेरे को बार बार में ये वाला मैसेज आ रहा है। मेरा मैकबुक है तो ये मैंने एक बार ऐसे ट्रायल वाला लिया हुआ है। सो दैट्स वाई ये बार बार में मुझे शो हो रहा है। सो आप ये इसको देख के परेशान ना हो। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, सो बार बार में मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं DEF, इसको कॉलम बोलते हैं। इधर 1 2 3 ये रो है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है और वर्टिकल है वो यहाँ पे कॉलम है। तो ये इसका बेसिक एक चीज़ हो गया। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला जिस सेल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे लिखा रहता है। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। उसके अलावा अभी हम आगे का अगर देखें, किसी भी चीज़ को, किसी भी रो कॉलम को सेलेक्ट करना हो, कोई भी स्क्वायर को, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जो कर्सर रहता है उसको ड्रैग करके कर सकते हैं। उसके अलावा शिफ्ट दबा के एरो को लेफ़्ट राइट जो भी आपको जहाँ पे भी चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे देख रहे हैं सीट 1, सीट 2। तो सीट 1 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है और सीट 2 ऐसे प्लस के साइन पे आप ऐड कर सकते हैं जाके बार बार में। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी आप देख रहे हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। शीट 1 पे अगर मैंने इसे क्लिक किया, अभी बार बार में इसे यहाँ पे प्लस कर सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने जैसे क्या किया, यहाँ पे एक जैसे शीट 1 है उसको राइट क्लिक किया तो वहाँ पे आ गया रीनेम करने के नाम। तो रीनेम मतलब इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 दे दिया। और उसके बाद में अभी मैं चाह रही हूँ कि जैसे मैंने शीट 2 है उसको भी एक बार रीनेम कर दिया। उसका नाम मैंने दे दिया प्रोजेक्ट 2। देन अभी मुझे क्या करना है, जो शीट प्रोजेक्ट 2 है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं इसको ड्रैग करके आगे ले आऊँगी। सो ये इम्पोर्टेंट मुझे सबसे पहले मिल जाएगा। और जैसे कोई इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको आप बार बार में ला सकते हैं। और आपको टैब का कलर चेंज करना हो तो टैब कलर में जाके आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं।
अभी इसके बाद में अगर आपको कुछ टैब डिलीट करने पर वो वापस से नहीं आएगी तो आप उसको डिलीट में जाके डिलीट कर सकते हैं। अभी यहाँ आपको जूम करना है तो यहाँ पे आपको माइनस प्लस का साइन दिख रहा है, तो नॉर्मल 100% होता है तो हमें 200% तक हम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने 200% यहाँ पे कर लिया है। अगर कम करना हो तो माइनस आप कर सकते हैं। तो अभी मुझे 200% रखना है तो मैं 200% यहाँ पे कर लूँगी। नाउ टेक एन एग्ज़ाम्पल, जो एक एग्ज़ाम्पल हम करेंगे उसमें आपको जितने भी बेसिक फीचर्स है वो सब समझ में आ जाएंगे। सो इसको हम पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए। देन अभी सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे सीरियल नंबर है, एस नंबर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। देन एफ नेम मैंने लिख दिया, मतलब फर्स्ट नेम। देन मैंने लास्ट नेम यहाँ पे लिख दिया है, एल नेम। यहाँ पे मैं एम्प्लॉई का जो डेटा है, एम्प्लॉई का जो सैलरी डिस्क्रिप्शन है वो उसकी पूरी टेबल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ जॉइनिंग लिख दिया है DO से। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया है सैलरी जो है जनवरी में सैलरी कितनी आई थी। देन सैलरी मैंने फ़ैब की लिख दी है कि फरवरी में कितनी सैलरी आई थी। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेल, मार्च में मैंने लिख दिया है 3 महीने की सैलरी मैं यहाँ पे लिखूँगी। तो यहाँ पे मैंने मार्च में लिख दिया है कि मार्च में यहाँ पे कितनी सैलरी आई थी। फिर टोटल सैलरी कितनी हुई तीनों की, तीनों मंथ में मिला के किसकी ज़्यादा रहेगी वो सब। देन एवरेज सैलरी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि एवरेज सैलरी कितनी आ रही है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है फुल नेम, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के होता है फुल नेम। जैसे माय नेम इज़ टेक्निकल मैम, तो टेक्निकल फर्स्ट नेम, मैम से लास्ट नेम, तो टेक्निकल मैम यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपको बड़ा छोटा करना है कोई सेल को तो आप यहाँ ड्रैग करके भी आप कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। दूसरी ट्रिक है, यहाँ पे आप बीच में जाके इंटरसेक्शन पे सेल के यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे जितनी स्पेस उसको चाहिए सेल को वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो ये इसका एक फीचर और है कि जो आपका जितना डेटा रहेगा, जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो ले लेगा। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं हर पे जा के यहाँ पे डबल टैप कर रही हूँ, तो डबल क्लिक कर रही हूँ तो ये देखिए सारा उसने ले लिया अकॉर्डिंग टू। अभी है मुझे सीरियल नंबर में नंबर डालने हैं, तो यहाँ पे अभी मैं छोटी ही बना रही हूँ, बड़ी आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी मैंने 1 2 लिया। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं ये ऑटोमेटिकली सब आ जाए तो एक तो मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जो 1 + 1 2, 2 + 1 3 ऐसे होता है, मतलब हर में एक जुड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो यहाँ पे मैंने किया इक्वल का साइन दे दिया जैसे मैंने आपको बोला था हर फॉर्मूले के पहले। फिर मैंने पहले वाले एक को सेलेक्ट कर लिया +1, ये एड्रेस मैंने इसको लिया। तो ये देखिए 2 से इसका पूरा फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 आ गया। अब मुझे चाहिए कि ऑटोमेटिकली बाकी सारे आ जाए, तो मैंने कंट्रोल पेस्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ता जाएगा एक एक। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका दूसरा तरीका चाहिए, मुझे ये वाला नहीं आता, तो अभी मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैं ये ड्रैग कर दूँगी। बट ये गलत हो गया है बिकॉज़ मैंने उस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था, सो दैट्स वाई वो गलत हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2 का वो फॉर्मूला लगा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2 लिख दूँगी। देन 1 और 2 को मैं सेलेक्ट करके एंड देन प्लस पे ड्रैग करती जाऊँगी जितना मुझे चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। और ये मैंने इसके आगे डेटा अपने मन से लिख दिया है, रैंडम कोई भी डेटा, हर में डेट ऑफ जॉइनिंग वगैरह ये सब। तो अभी ये देखिए आपकी जैसे कोई लेफ़्ट है कोई राइट है, तो मुझे एक अलाइन चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सीरियल नंबर की पूरी जो ये कॉलम रहेगा इसको सेलेक्ट कर लूँगी पहले, और इसको मैं फॉर्मेटिंग अभी मैं इसका करूँगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, जो ऊपर वाले जितने भी हेडर हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे बी पे मैं क्लिक करूँगी, बी का मतलब है बोल्ड, और देन अंडरलाइन पे क्लिक कर दूँगी, मतलब अंडरलाइन आ जाएगा। इटैलिक पे करूँगी तो थोड़े ये टिल्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे ये हेडर है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अभी हम अगर दूसरी चीज़ देखते हैं इसके अलावा, तो यहाँ पे देखिए कलर हमें देना है, तो यहाँ पे जाके हम कलर भी कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो आपको दिखेगा इसमें कलर आप कोई भी दे सकते हो अकॉर्डिंग। तो मैंने एक बार ये कलर दे दिया है यहाँ पे।
देन अभी मुझे चाहिए कि सब सेम उसमें दिखे अलाइनमेंट में। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको, ये देखिए आप अलाइनमेंट में जाके, अलाइनमेंट जो ग्रुप है उसमें जाके आप बीच वाले सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये सब सेंटर में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। अभी मुझे बाकियों का भी अलाइनमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी जो अलाइनमेंट है ऑलरेडी, तो मैं उनको अलाइन करके और फिर मैं क्या करूँगी, ये देखिए पहले अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे होम टैब पे जो है, यहाँ पे जाके आपको नीचे ये जो साइन दिख रहा है फर्स्ट में, ये देखो नीचे, इसको आप जब क्लिक करते हैं तो इस सेम अगर किसी पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा कि जैसा ये फॉर्मेट है वैसा ही ये मुझे वैसा ही रहना है। तो उस तरह से आप कर सकते हैं, सब में वो हो जाएगा। जो भी आपको चाहिए उसको बस फॉर्मेट में, पेस्ट फॉर्मेट में क्लिक कर दीजिए तो वो हो जाएगा। अभी देखो मैं डबल क्लिक कर रही हूँ ताकि वो अकॉर्डिंग टू स्पेस ले ले, क्योंकि यहाँ पे देखो सब अलग अलग हो गए हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, वापस से इसको पूरे को सेलेक्ट करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, देन सी पे मैं कर दूँगी तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ये देख लीजिए आप। तो अभी मुझे डेट का करना है, तो मैं डेट का कैसे करूँगी, तो डेट में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जनरल में जाके और डेट सेलेक्ट करूँगी। देन यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट जो मुझे चाहिए वो देखिए, तो इस फॉर्मेट में ये आ गया है। तो ये मैं कैसे करूँगी, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको किया और अलाइनमेंट सेंटर वाला कर दिया। तो ये सब अच्छे से अच्छे दिख रहे हैं अभी, मतलब एक जो हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो वो अच्छी दिखनी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। तो अभी मुझे टोटल सैलरी निकालनी है, तो मैं टोटल सैलरी कैसे निकालूंगी, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वल सम। अभी सम में मुझे सैलरी किस किस की निकालनी है, तो यहाँ पे मैं देखूंगी कौन कौन सी रो की मुझे निकालनी है, तो इन तीनों की मुझे निकालनी है। देन मैं इसको सेलेक्ट करके एंड देन बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए 4000 यहाँ पे आ गया। इस पर जाऊँगी तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिखेगा कि ये फॉर्मूला मैंने लगाया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, प्लस के साइन पे जाके और नीचे तक ड्रैग कर लूँगी, तो ये आप देखेंगे तो सबकी यहाँ पे टोटल सैलरी आ गई। और यहाँ पे जब मैं जाऊँगी तो सबके फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आ गए, तो ये एक अच्छा फीचर है। देन मुझे अभी एवरेज सैलरी निकालनी, अभी मुझे ये अलाइनमेंट किया तो मैंने सेंटर पे कर दिया। देन अगेन मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, एवरेज का एक फॉर्मूला रहता है, तो मैं पहले लूँगी इक्वल एवरेज, ये देखिए एवरेज आ गया। इस पर टैब पे आप क्लिक करेंगे, अगर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ एरर आ जाएगी। तो इक्वल एवरेज, देन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में है नंबर 1 नंबर 2। तो मैं यहाँ जिसका मुझे एवरेज निकालना है वो तीनों को वापस से मैंने सेलेक्ट कर लिया और बंद कर लिया ब्रैकेट। तो आप देखेंगे एवरेज इसकी सैलरी आ गई, ये देखिए एवरेज सैलरी आ गई। अब वापस से मैं इसको सेलेक्ट करके और सबको मैं ड्रैग करूँगी तो सबकी एवरेज सैलरी ये आ गई। और अभी मुझे क्या चाहिए कि ये मुझे, पहले मैं इसको अलाइन कर देती हूँ सेंटर में। देन अभी मुझे क्या चाहिए कि ये राउंड है, ये मुझे नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद में जो 3 वाला ये नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये देखिए इंक्रीजिंग राउंड और अप और राउंड डाउन का आता है, तो ये देखिए डाउन करूँगी तो ये सारे हट जाएंगे। तो इस तरह से फिर वापस से इसको ड्रैग करूँगी मैं नीचे तक, तो सबके ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, उसकी हमें करने की नीड नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे भी जाके आप ट्राई करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी आता है। वैल्यू में आप करेंगे, नंबर में करेंगे, करेंसी में करेंगे, मतलब सब में आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं ड्रैग करूँगी पहले, ये देखिए वापस से आ गया। तो अभी मुझे वापस नंबर चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, वापस से ये राउंड इसमें जाऊँगी डाउन में, और अभी मैंने इसको ड्रैग करके किया तो सबका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मुझे अब करने की नीड नहीं है। तो इस तरह से हम राउंड अप और राउंड डाउन भी कर सकते हैं। देन अभी इसके बाद में हमें लेना है फुल नेम। फुल नेम क्या होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है इक्वल कॉनकेटिनेट, CONCATENATE। तो इसको मैं लूँगी। देन मुझे यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 कॉनकेटिनेट, तो मैंने पहले ये सेल किया और फिर देख कॉमा लगा के दूसरा सेल किया। और अभी मैं जब क्लिक करूँगी देखिए सुरभि गोयल पूरा आ गया, बट इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, मुझे स्पेस देना है। तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मूले पे जाऊँगी, कोमा के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल जो क्योट है वो लगा दिए एंड देन वापस एक कोमा लगा लिया और उसके बीच में एक स्पेस दे दिया।
तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ये देख, जितना आपको स्पेस चाहिए उतना आप टैब कर सकते हैं शिफ्ट दबा के, तो आपको वो हो जाएगा। अभी सब पे क्लिक करूँगी, ड्रैग करके देखिए सबका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बाहर निकला हुआ है, डबल टैप किया, ऑटोमेटिकली ये अपनी जगह ले लेगा। अब इसको मुझे अलाइन भी करना है, तो अलाइन के लिए मैं सेंटर में गई। तो इस तरह से मैं ये टेबल है, इसका पूरा डेटा मैंने फिल कर लिया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे फुल नेम, एवरेज सैलरी, टोटल सैलरी सब मतलब एकदम सही हो गया है। बट अभी भी थोड़ा हमें यहाँ का बॉर्डर वगैरह वो सब देना है। और एक ये देखना है कि जो टोटल सैलरी है जैसे उसमें सबसे ज़्यादा किसकी सैलरी है, ये भी हमें देखना है। तो ये हम कैसे देखेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे सौरभ की है वो टोटल ज़्यादा सैलरी है, तो हम पहले क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट करके, और जहाँ जहाँ हमें लेके जाना है वहाँ के एरो लेके जाएंगे। बॉर्डर में जाके यहाँ पे हम कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। तो यहाँ पे सबका बीच में एक एक लाइन आ जाएगी, पूरी टेबल बन गई है। तो इस तरह से हम इसका बॉर्डर दे सकते हैं। अभी हमें चाहिए कि हम इसको सेव करें, तो यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज ये सब आएगा। ये मेरे नहीं आ रहा है बिकॉज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने ये नहीं ख़रीदा हुआ है, बिकॉज़ मेरे पास मैकबुक है, सो दैट्स वाई मैं ये सेव नहीं कर पा रही हूँ। तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं, जहाँ डेस्कटॉप पे करना है, कहीं पे भी आपको करना है, डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी, तो आप कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट सैलरी है वो किसकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे फ़िल्टर है, फ़िल्टर पे आप क्लिक कर देंगे। और जब यहाँ पे टोटल सैलरी के इसमें जाएंगे फ़िल्टर में, तो यहाँ पे आप देखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखा रहता है। तो असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटा। तो यहाँ पर मैंने डिसेंडिंग किया, तो मतलब हाईएस्ट सैलरी ऊपर ही ऊपर आ जाएगी और फिर उसे नीचे 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 ऐसे आ जाएगी। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सैलरी है सौरभ की, तो सौरभ ऊपर आ गया, फिर उसे छोटी 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 ऐसे करके लास्ट में सबसे छोटी वाली सैलरी आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें ये फ़िल्टर वापस से हटाना है, तो ये बस छोटे डेटा के लिए ही ये एप्लीकेबल है ज़्यादा। तो अभी इसके बाद में हमें इसको हटाना है, या तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, वापस से इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, या हम डायरेक्ट फ़िल्टर पे वापस से क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डायरेक्ट देखना है, ऐसे नहीं देखना फ़िल्टर लगा के कि भाई मुझे क्या मतलब सैलरी हाईएस्ट निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, इस पर सेलेक्ट करके एच पे और शॉर्ट पे जाऊँगी। शॉर्ट का मतलब है शॉर्ट करना। देन मैं जब इस पर क्लिक करूँगी तो शॉर्ट बाय, और किससे शॉर्ट करना है, वैल्यू से करना है, टोटल सैलरी को करना है। तो टोटल सैलरी यहाँ पे ऊपर ही ऊपर सबसे बड़ी आ जाएगी, देन वही सेम चीज़ हो जाएगी। तो अभी मैं इसको पहले कंट्रोल जेड कर देती हूँ, सो कि पहले की जैसे वापस हो जाए। इस तरह से हम शॉर्टिंग कर सकते हैं और फ़िल्टर लगा के भी कर सकते हैं। उसके अलावा अभी मैं होम टैब में जाऊँगी, टोटल सैलरी को मैं सेलेक्ट करूँगी, देन मैं यहाँ पे करूँगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या रहता है कि मुझे अभी जैसे कलर स्केल है, तो उस पर मैं गई कि यहाँ पे छोटे से बड़ा दिखाए बड़े डेटा के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कलर मैंने सेलेक्ट किया, तो सबसे जो ज़्यादा ग्रीन होता है वो सबसे हाईएस्ट सैलरी रिप्रेजेंट करता है। देन थोड़ा लाइट ग्रीन है वो उससे कम, देन येलो है वो उससे थोड़ा कम, देन जो थोड़ा सा लाइट रेड है, देन उसे इस तरह से वो शो करता है। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं सैलरी अकॉर्डिंग टू कलर। तो इस तरह से भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए कि जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, अभी आप देखते हैं कि पहले इंसर्ट और डिलीट का देखते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पहले मुझे इंसर्ट करना है, तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, तो उससे पहले यहाँ पे एक कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा। और अभी इसको अगर मुझे डिलीट करना है, तो मैं डिलीट पे जाके भी राइट क्लिक करके डिलीट करके भी ये डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा मेथड है कंट्रोल माइनस, तो उसको हम करेंगे तो भी वो डिलीट हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। देन अगेन मैंने कंट्रोल जेड किया, और वो जो
कॉलम है वो वापस से आ गया और अभी मुझे इसको करना है तो मैं कंट्रोल माइनस करूँगी तो ये हट जाएगा। तो ये दोनों वे से आप कर सकते हैं। अभी मुझे रो भी ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगी, जो भी रो के ऊपर मुझे चाहिए तो उसके नीचे वाले पे मैं इंसर्ट कर दूँगी तो ये कोई रो आ जाएगी। और हटाना हो तो कंट्रोल माइनस या सेम मेथड से कंट्रोल डिलीट पे जाके आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी जो कॉलम और रो ऐड और इंसर्ट और डिलीट करना है वो इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया इन सबको, इसके अलावा दूसरा मेथड मैं ये देख लेती हूँ, जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे कुछ इंसर्ट करनी है तो रो इंसर्ट करनी है तो रो इंसर्ट किया और पहले वाली जो ये रो है इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पूरी को पेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट डेटा देखना है कि डुप्लीकेट डेटा मैं कैसे निकाल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम डुप्लीकेट डेटा आ गया। अभी मुझे ये चाहिए कि जैसे हमारे पास बड़ी टेबल होती है तो हम सोचते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फुल नेम पे करेंगे, क्योंकि किसी का नाम है सुरभि गोयल तो दो लोगों का बहुत रेयर में होता है कि नाम रहता है सेम। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी, हाईलाइट सेल रूल में जाऊँगी और वहाँ पे मैं देखूँगी डुप्लीकेट वैल्यू में जाऊँगी। देन मैंने यहाँ पे ये जो कलर है वो कलर ही सेलेक्ट करके रखा रेड में। तो देखिए दो नेम है सुरभि गोयल ये सेम है तो ये डुप्लीकेट वैल्यू है। और देन मैं उसका सारा डेटा देखूँगी कि वो डुप्लीकेट है, एक ही इंसान का है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है वो एक ही इंसान का है। अभी मुझे चाहिए कि मैं उस रो को डिलीट कर दूँ जो डुप्लीकेट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको सेलेक्ट कर लिया। देन मैं गई डेटा टैब में। देन यहाँ पे ये रिमूव डुप्लीकेट्स आ रहा है और इसमें है कि सारे ये सब डिलीट करने हैं क्या। तो मैंने यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे ये डिलीट हो गई। अब मैं इसको फाइनली इस पर क्लिक करके और इसको कंट्रोल माइनस करूँगी तो ये हट जाएगा और डुप्लीकेट डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट्स भी है वो रिमूव कर सकते हैं फाइंड आउट करके। तो ये आपको आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर है, कुछ भी नहीं आता है, उन्हीं के लिए है ये, और जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है उन लोगों के लिए भी है। स्टूडेंट्स के लिए जो कोई भी डेटा एनालिस्ट वगैरह जो भी बनना चाह रहे हैं उन सब के लिए ये है। और ये एक डेटा एनालिस्ट की जॉब को ध्यान में रख के ही ये कोर्स बनाया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐड करनी है रोज़। तो एक कंट्रोल वाई करके भी आप है, उससे भी रो को आप ऐड इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए कि जैसे मैंने लिखा है एम्प्लॉई सैलरी डिस्क्रिप्शन, तो वो मुझे यहाँ पे चाहिए। अभी मुझे देखना है मर्ज कैसे करते हैं। तो ये मैंने किया और इन सब कॉलम जो है इनको एक में ही मुझे मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगी, जितना मुझे चाहिए उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगी कहाँ तक मुझे चाहिए। तो मुझे जे तक चाहिए तो मैंने यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे मैं गई होम में और यहाँ पे आप देख रहे हैं मर्ज एंड सेंटर, और ये किया तो ये मर्ज होके और एक में ही आ गया। अभी मुझे चाहिए जो सेकंड रो है वो भी इसके साथ मर्ज हो जाए, थोड़ा बड़ा मेरे को चाहिए। तो मैंने उसको भी सेलेक्ट किया और वापस से मर्ज एंड उस पर मैंने सेंटर पे किया तो ये हो गया। देन मैं अलाइनमेंट में जाके इसको करूँगी तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अभी मुझे ये थोड़ा बड़ा करना है और बोल्ड करना है। तो मैंने पहले यहाँ पे बॉर्डर थिक कर दिया, थिक बॉर्डर पे मैं यहाँ पे गई और देन अभी मुझे ये चाहिए कि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए तो मैंने बोल्ड पे क्लिक किया। और देन मुझे थोड़ा इसको बड़ा साइज चाहिए और इसमें कलर भी देना है तो कलर मैंने ये दे दिया। कोई भी कलर आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। फिर मैंने यहाँ पे जो एक का बड़ा साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगी तो ये बड़ा बड़ा होता जाएगा। कलर आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपको जो भी सही लगे। तो मैंने कोई भी कलर है वो ले लिया है, देन मैं इसको बड़ा बड़ा करती गई। तो इस तरह से आप कोई भी टेबल वगैरह है, कुछ भी फॉर्मेटिंग वगैरह वो सब इस तरह से कर सकते हैं। अभी आप सबको ये देख रहे हैं कि पूरा एक प्रॉपर ये बन गया है। अभी मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे और कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे सौरभ है तो सौरभ की सैलरी हाईएस्ट है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी सौरभ हैज़ द हाईएस्ट सैलरी। और अभी मैं इसको क्या करूँगी, क्लिक करके, और यहाँ पे दिख रहा है आपको रैप टेक्स्ट करके आ रहा है। तो जब मैं उस पर क्लिक करूँगी तो अभी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगी पूरे को एंड देन मैं रैप टेक्स्ट कर दूँगी, मतलब वो एक में ही आ जाएगा पूरा एक ही, और वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइज़।
बट आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। सेंटर में लेना है तो अलाइनमेंट में जाके आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये हाईएस्ट सैलरी का कर सकते हैं। अभी आपको चाहिए परसेंटेज वगैरह दिखाना हो तो मैंने यहाँ 1200 लिखा है, और अभी मुझे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे परसेंट का साइन है तो मैं करूँगी तो वहाँ पे परसेंट लग जाएगा, और यहाँ पे भी जाके आप परसेंट का कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये आ जाएगा, तो आप जो बाकी का परसेंट है वो हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप परसेंट भी आप किसी का कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सेल का, वो भी बेसिक्स पे था, प्लस माइनस पे। तो ये थोड़ा अलग है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भी मैं यहाँ पे परसेंट लगा सकती हूँ। उसके अलावा आपको अगर ये जो कोई भी फ़ॉन्ट है, वो तो फ़ॉन्ट आपको चेंज करना हो लाइक, तो आप कैसे करेंगे? तो बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री रहता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप जाके यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने कोई भी फ़ॉन्ट है वो सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो गाइज़, मैं इससे ज़्यादा भी आपको पढ़ा सकती थी, बट एक साथ इतना समझ में नहीं आएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।